बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि आप लोगों को ज़रा घर की अपडेट्स देते हैं, घर में क्या काम चल रहा है। बाहर ये देखिए जी, रूफिंग का सामान पड़ा हुआ था, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि विंडोज़ की थी। तो खैर यहाँ पर ये रूफिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। ये स्काई लाइट है हमारे 2 बाथरूम्स में ऊपर जो है, उनकी स्काईलाइट्स चेंज हुई हैं। तो ये देखिए, इसका भी गंद है। अच्छा, इन्होंने जितना भी गंद डाला, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्लीन करके जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पुरानी जो छत है वो रिमूव हो रही है। इस तरह उन्होंने प्लास्टिक शीट्स डाली हुई है। और ये यहाँ पे लॉन में भी आपको जो कुछ नज़र आ रहा है वो एक एक चीज़ तिनका तिनका उठा के जाते हैं, मतलब कोई भी गंद इस तरह छोड़ के नहीं जाते। तो ये देखें, ऊपर से अभी छत रिमूव हो रहा है। ये तो जो ऊपर लाइक जो फर्स्ट फ्लोर है, उधर से विंडो से जितना मुझे नज़र आ सकता था मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। थोड़ा बहुत मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि क्या सीन चल रहा है आजकल। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। हमारा काम बाय चांस ठंड में आ गया है, लेकिन 2 दिनों में या 2.5 डेज़ में हमारा ये रूफ़ तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। ये मेरा रूम है, ये यहाँ का बाथरूम, क्योंकि इधर की भी स्काई विंडो चेंज हुई है। तो खैर पूरे घर का जो है ना, हुलिया बिगड़ा हुआ है। सफाइयाँ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अभी विंडोज़ अब मतलब अब विंडो लग चुकी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लकड़ी का काम स्टिल रहता है हर विंडो का, अभी सफाई वगैरह जो होती है। तो इसीलिए मैं वेट करी थी, मैंने कहा एक दफ़ा सारा कुछ हो जाए तो फिर करते हैं। खैर ये देखिए, जिस तरह से इधर की भी जो पुरानी रूफ़ थी वो हट चुकी है। और लकड़ी के घर होते हैं यहाँ के, जल्दी बनते हैं और जल्दी ही काम वगैरह भी हो जाता है, इसीलिए 2 दिनों में हमारी छत लग गई थी। और ये डम्पस्टर पड़ा हुआ है कि जितना भी पुराना गंद वगैरह था वो इसमें ये लोग डालेंगे। और ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर चीज़ क्लीन करके जाते हैं, उठा के जाते हैं, कोई भी गंद आप लोगों के लिए नहीं छोड़ते, ठीक है। और ये देखिए, ये हमारा लग चुका है नया रूफ़। आप लोगों को मैं यहाँ से दिखाती हूँ। हाँ, ये माशाल्लाह से लग गया है। पुराने वाला आप लोगों ने देखा था और ये हो गया हमारा नया। इंशाल्लाह मैं प्रॉपर बाहर से भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे अगले ही दिन ना एक्चुअली इतनी ज़्यादा स्नो हो गई थी, आप लोगों ने मेरी इंस्टा स्टोरीज़ में देखा होगा। शीप शीप कहाँ है? शीप 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 हॉर्स कहाँ पर है? काऊ कहाँ है? काऊ काऊ दिखाओ मम्मा को। काऊ इसको शीप ही पसंद है। अच्छा, डक कहाँ पर है? वेयर इज डक? डक कहाँ पर है? क्वैक क्वैक क्वैक। तो ये देखिए जी, इस तरह से यहाँ पर गंद जमा हो रहा है। और अभी ये वाली साइड अभी प्रॉपर रहती थी, क्योंकि जब मैंने आपको पहले दिखाया था वो अभी बैक साइड से कर रहे थे, अभी फ्रंट साइड पूरा रहता था। तो इस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है और फुल ऑन सीन ऑन है। अच्छा, मैं अभी गाड़ी में आके बैठी, मुझे हमेशा ना भूल जाता है घर में गाड़ी स्टार्ट करना ना, कि मैं 5-10 मिनट में गाड़ी गर्म हो जाए, हम बाहर आ जाए, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता। और जैसे ही मैं बाहर आती हूँ, हम लोग मैं और मुसफ़ा तैयार होकर, तो फिर याद आता है ओ गाड़ी तो ठंडी होगी, गाड़ी तो गर्म करनी है। फिर जो है ना, हम दोनों स्टार्ट करके जो है ना बैठ जाते हैं। और फिर मैं इतनी देर में सोचती हूँ छोटा सा व्लॉग शूट कर लेते हैं कि आज करना क्या है। शाम का टाइम है, अभी गए हैं रूफिंग वाले, जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ, झलकियाँ वगैरह। आधा काम बैक साइड से उन्होंने तकरीबन रूफ कर लिया है, फ्रंट अभी पूरा का पूरा रहता है। तो जब वो लोग चले जाते हैं, कोई भी हम मतलब घर में जैसे खिड़कियों वाले भी अभी आजकल नहीं आ रहे, शायद हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, मे बी ये रीज़न हो सकती है एवर। तो फिर मैं घर ही होती हूँ, जैसे वो लोग चले जाते हैं फिर मैं घर से निकलती हूँ, कोई भी मेरा काम वगैरह हो ना। मुस्तफ़ा को मैंने अभी चिप्स फ्राई करके दिए हैं, वो खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। अच्छा, तो अभी हम निकले हैं, मेरे ससुर जी तो आप सब लोगों को पता है पाकिस्तान में, 1-2 बिल्स जमा कराने थे उनके। और मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, हवा बहुत ज़्यादा है बाहर। तो मैंने सोचा कि इसको वो जंपिंग वाली जगह जो है ना, जहाँ पे मैं इसको बहुत पहले 2-3 दफ़ा लेके गई थी, मैंने सोचा इसको वहाँ पे लेके जाते हैं। थोड़ा वो इंडोर है, फिर एंजॉय कर लेगा। वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, नहीं तो मैं इसको 2-3 दिन बाद ही ले जाया करूँ, लेकिन वो है उस तरफ ना। तो वो सैम्स क्लब जब मेरा जाना होता है तो फिर तभी मैं इसको लेके जाती हूँ, स्पेशल उस चीज़ के लिए मैं बहुत कम गई हूँ। आज मैंने कहा चलो बिल उधर ही जमा कराना है, सैम्स क्लब का ही है, तो इसको भी वहाँ ले जाते हैं। तो ये 2 छोटे से काम है मेरे, ज़्यादा नहीं,
तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं, गप्पे शप्पे मार लेते हैं आप लोगों के साथ हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं मुस्तफ़ा को ले आई थी 1 घंटे के लिए। मैंने कहा चलो ये यहाँ पे रुके, तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सारा कुछ फ्लैट हुआ हुआ है। उन्होंने सैनिटाइज़ वगैरह किया था, तो अब वो दोबारा से उसमें हवा भर रहे थे और तकरीबन 5-6 मिनट में ही सारे फुल अप हो चुके थे। तब तक हम लोगों ने अपनी जैकेट्स वगैरह रखी, शूज़ उतारे, क्योंकि यहाँ पर शूज़ के साथ बच्चा अलाउ नहीं होता, बड़े भी नहीं आ सकते, ओनली सॉक्स, ठीक है। और मुस्तफ़ा साहब तो माशाल्लाह आते ही खुश हो गया था, क्योंकि बच्चों को तो आप लोगों को पता है ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और फिर स्नो सीज़न है यहाँ पर, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बाहर भी मैं इसको बहुत कम निकालती हूँ, अनलेस और अनटिल हम लोगों की कोई बहुत ज़रूरी चीज़ लेनी हो, कोई बिल हो या मतलब इस तरह ग्रोसरी वगैरह, तो उसमें भी बच्चों के लिए तो कोई एक्साइटिंग चीज़ नहीं है ना। तो इसीलिए फिर मैंने स्पेशल सोचा, मैंने कहा आज जा रही हूँ सैम क्लब, तो उधर ही ये है जंपिंग वाला बच्चों का, जंपिंग जैक्स, तो मैं उधर ही ले आई थी इसको। तो बड़ा ही एक्साइटेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। और बच्चे बड़े सुपर एनर्जेटिक होते हैं, उनमें बड़ी एनर्जी होती है और वो चाहते हैं कि वो अपनी एनर्जी ना निकालें कहीं पे तो फिर इसीलिए ऐसी जगह बेस्ट होती हैं, क्योंकि जंप करना पड़ता है। मैं तो मज़े से आराम से ऊपर बैठ के ना सिर्फ वॉच कर रही थी इसको कि कर क्या रहा है। तो यहाँ पर जी मुस्तफ़ा ने अपना 1 घंटा खूब इन्जॉय किया और ये काफ़ी थक गया था डेफ़िनेटली, जंपिंग और हर चीज़। तो इसके बाद हम चले गए सैम्स क्लब। अच्छा, यहाँ पर मैं जब भी आती हूँ मैं लाजमी इनका ना ये ज्वेलरी वाला सेक्शन देखती हूँ, पता नहीं मुझे बड़ा मज़ा आता है देखकर। और आई नो बहुत सारी लड़कियों को ज्वेलरी का शौक़ भी होता है, तो चाहे लेना कुछ है या नहीं है, पर एक दफ़ा मैं लाजमी देखती ज़रूर हूँ कि क्या चल रहा है, कोई क्लियरेंस पे कोई चीज़ एंड ऑल दैट, सारा ना मैं छानती हूँ। तो खैर, और पहननी तो वैसे भी नहीं होती, लेकिन एवी एक लालच सी होती है ज्वेलरी की, वरना इतनी सारी पड़ी भी होती हैं। तो खैर ये सारी घर की मैंने चीज़ें ले ली जो मुझे ज़रूरत थी। मैंने कहा मैं आई हुई हूँ तो मैं मेन चीज़ें ले लूँ, क्योंकि इधर से ही हम लोग ये बड़ी चीज़ें ले लेते हैं। पेपर टावल हो गया, घर की डिस्पोजेबल चीज़ें, मुस्तफ़ा के पैम्पर्स, वाइप्स, सब कुछ ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद मैं वापस घर जा रही हूँ। थोड़ी बहुत मैंने सोचा आप लोगों को लाइटनिंग दिखाते हैं क्रिसमस की। अच्छा, तो ये मेरी स्ट्रीट है। मेरी स्ट्रीट में तो थोड़ी हल्की फुल्की लाइटनिंग ही होती है इस तरह सी। कुछ स्ट्रीट्स में तो जैसे मैंने आप लोगों को 1-2 व्लॉग्स पहले दिखाया था, बहुत ही सब कुछ होता है। खैर जैसी जैसी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। चलो आ जाओ। अभी जी हम बेसमेंट में आए हैं, ज़रा एक आध ट्यूटोरियल शूट करते हैं। गन शन काफ़ी बना हुआ है, एक ही दफ़ा अब सफाइयाँ करेंगे। ऊपर तो लेटा ही नहीं जाता आज मैं और मुस्तफ़ा इधर सोते हैं इस रूम में जब हम कभी भी यहाँ नहीं सोए, इसका भी थोड़ा बहुत उठ गया बिगड़ा हुआ, बट इट्स लाइक बेटर, एटलीस्ट इधर आवाज़ें नहीं आती ऊपर खड़ खड़ की। काम चल रहा है ना, आ जाओ, इधर नहीं आना। और इधर अभी मैं आई हूँ जो ट्यूटोरियल शूट करने के लिए। ये देखें जी, ये सारी चीज़ें मुस्तफ़ा ने फैलाई हुई हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ तो मैं इसको कहती हूँ तुमने जो करना है करो। अभी मैंने इसको रूह अफ़ज़ा बना के दिया, इसका बड़ा फेवरेट है। यहाँ पे भी इसने सारे कुशन्स ऐसे फैलाए होते हैं, और यहाँ पे भी बड़ा गन बना हुआ है, क्योंकि ये वाली विंडो, इसको रोशनदान ही कह सकते हैं, ये भी लगी है, तो यहाँ पर भी अभी सफाई वगैरह होनी है। लेकिन मैं कह रही हूँ सफाई सारा कुछ मैं एक ही दफ़ा कराऊंगी। इस कमरे को शायद मैं सेट कर दूँ जल्दी, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे और कोई काम नहीं है, तो इसीलिए बहुत गंद बना हुआ है मेरे घर में, हद से ज़्यादा वाला गंद। और यहाँ पर जी मेरा मेकअप भी काफ़ी बिखरा हुआ है, जिसको मैंने सेट करना है। बट शूटिंग लाइक शूट करके ना मैं ऊपर चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा चलो करूँगी, अगली दफ़ा करूँगी, अगली दफ़ा वो ऐसे ही रह जाता है। थोड़ी सी अभी मैंने सेटिंग की है, थोड़ी सी, क्योंकि मैंने कहा वैक्यूम वगैरह जब मैं मारूंगी तो फिर ज़रा टेबल मैंने इसलिए इधर रख दिया। और ये देखिए जी, मुझसे पहले मेरी चेयर पे बैठ गए हैं। दिखाती हूँ मैं ज़रा, ये साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आपको पता है मेरे सारे ट्यूटोरियल्स में ना ये कभी मेरे कंधे पे होता है, कभी मुझे इधर धक्का पड़ रहा होता है, कभी उधर धक्का पड़ रहा होता है। मैं बड़ी मुश्किल से शूटिंग करती हूँ। अच्छा, उस दिन कोई ट्यूटोरियल शूट नहीं हुआ था। फिर मैं ऊपर आई, दराज में मैं कुछ देख रही थी और मुझे मेहंदी नज़र आ गई। बस फिर मेरा अचानक दिल किया, मैंने कहा चलो अब ये लगाते हैं, क्योंकि देख ली थी कि मेहंदी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा। और बस फिर मैं यहाँ पे लगाने बैठ गई। बल्कि इसके बाद मैंने कुकिंग भी करनी थी, क्योंकि एमरजेंसी कोन्स होती हैं, आपको पता है 10-15 मिनट में बंदा हाथ से हटा देता है, कलर भी आ जाता है, तो वो वाली टेंशन भी नहीं थी। तो खैर यहाँ पर चल रहा है। आप लोग बताएं किस किस को मेहंदी पसंद है। मेरी तरह मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो ये था जी मेरा डिज़ाइन। दिखाओ मेहंदी। 2 डॉट्स मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे। ख़राब हो जाएगा, फूंक मारो। अच्छा,
अच्छा जी, यहाँ पर खाने में मैंने बनाया था लैम्ब का चॉप्स, ठीक है? और साथ में सिंपल से वाइट राइस थे, अफ़गानी टच मैंने दिया। अच्छा, इसकी पूरी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, वो नीचे मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रख डाल दूँगी, आप लोग जाके ना वो रेसिपी देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर इसी तरह मैंने मैरिनेशन तैयार की और चांपे मैं डाल रही हूँ जिनको मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया था। अच्छा, बिल्कुल भी मैंने ज़्यादा देर इसको मैरिनेट नहीं किया, घंटा एक मैंने मैरिनेट किया होगा क्योंकि मेरा शाम को ही मुझे ख़्याल आया कि चलो ये बनाते हैं। तो इसीलिए इस तरह से मैंने इसको मैरिनेशन तैयार की, ठीक है, घंटा मैंने रख दिया। रेसिपी आप लोग देख लीजिएगा, मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे मैं प्रॉपर एक-एक चीज़ नहीं एक्सप्लेन करूँगी कि ऑलरेडी वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है? 1 घंटा मैरिनेशन के बाद फिर मैं इस तरह से बेकिंग ट्रे के ऊपर ये सारी चांपें रख दूँगी। मैं एल्यूमीनियम फ़ॉइल में रैप करके बनाती हूँ और वो इतना जूसी बनता है, इतना टेंडर बनता है ना, पहले मैं नहीं रैप करती थी, तो वो बड़ा ड्राई बनता था। जब से मैं रैप करके बनाना शुरू हुआ है ना, बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो आप लोगों को भी मैं कहूँगी कि कोई भी बारबेक्यू, चाहे वो रान है, चाहे वो चॉप्स है या कोई भी, तो आप लोग रैप करके बनाया करें, ठीक है? मतलब इस तरह मैंने कर दिया और इसको ऊपर से मैं ढक के ना 350 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, ओवन में रख दूँगी 1 डेढ़ घंटे के लिए और 2 घंटे तकरीबन। साथ-साथ आप लोगों ने देखते रहना है। यहाँ पर जो चावलों को राइस कुकर में मैं ऐसे बनाती हूँ कि चावल डाले और पानी डाला, जितने मसाले हैं वो डाले और झटपट से चावल मेरे तैयार हो जाते हैं। ख़ैर ओवन में ना जब ये पक जाता है ना, जब मुझे पता लगे तो फिर मैं इसको ना इस तरह खोल के तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख देती हूँ, तो वो ऊपर से भी ब्राउन हो जाता है। साथ ही मैंने अलग से गाजरों को भी फ्राई कर लिया था, थोड़ा अफ़गानी टच देने के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत लज़ीज़ हमारा खाना तैयार हो गया था। और वैसे भी रोस्ट वग़ैरह के साथ ना सिंपल वाइट राइस अच्छे लगते हैं, बहुत हैवी राइस नहीं अच्छे लगते, तो इसीलिए मैंने ये झटपट राइस बनाए थे। ये कौन सी हाईवे है मुस्तफ़ा? ओह! गाड़ी उड़ भी रही है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और कमेंट करके ज़रूर बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि अब होता है इजाज़त का टाइम। और यहाँ पर जी मैं एक बहुत मज़े की बात बताती चलूँ, आगे बहुत एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, तो काइंडली स्टे ट्यून, ठीक है ना? बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह आप लोगों को। तो खैर अब दीजिए मुझे इजाज़त, मैं आऊँगी फिर से दोबारा से मज़े की वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।